Now, look at the next question, that is the question number 13th, which is related to ships and a lighthouse. So देखिए लाइट हाउस क्या है, आपने देखा होगा मूवीज़ में समंदर के बीच में एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर से टॉप पे फायर वगैरह बर्न किया जाता था एंशिएंट टाइम्स में, और उसकी वजह से जो जितनी एरिया में वो रोशनी फैलाता था, वहाँ पे जो शिप्स थे उनको विजिबल होता था कि सी की डायरेक्शन क्या है, वेव्स क्या है, समंदर दिखाई देता था एक्चुअली, ठीक है ना। तो सीज जो शिप्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको हेल्प मिलता था विद अ लाइट हाउस, ठीक है। सो अभी ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है 75 मीटर्स, ओके। सो 75 मीटर हाई लाइट हाउस से जब ऑब्जर्व किया गया तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, अब ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, हमने अपनी लाइन ऑफ साइट को नीचे कर लिया है, सो इट विल बिकम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो डिप्रेशन एंगल्स कितना बन रहा है आपके दो शिप्स के लिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज, ठीक है ना। एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है तो हमको बताना है कि दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ओके। सो विल बिगिन द क्वेश्चन बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सी और यहाँ पर है आपका लाइट हाउस। सो लेट दिस ए बी द लाइट हाउस। ए बी का हाइट कितना है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर्स, ऑलराइट। अब दो शिप्स हैं, मान लीजिए एक शिप है आपका ए पॉइंट पी पॉइंट पर, क्योंकि ए हम यूज कर चुके हैं, सो आई विल बी यूजिंग पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अब यहाँ से एक बार तो हम देख रहे हैं इस शिप को, पी पॉइंट पर जो शिप चल रही है, और एक बार हम देख रहे हैं उस शिप को जो पॉइंट क्यू पर चल रही है। हमको निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस x, इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस x डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर गिवन टू अस, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस हमारे कहाँ से बनेंगे, यहाँ से। सो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पैरेलल आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ओके। बी एक्स विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड बी क्यू, ए क्यू ए एक्स, ठीक है। अब देखिए एंगल कौन कौन सा है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। सो द स्मॉलर एंगल वुड बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। सो लुक इट इज मेकिंग, ये क्या बना रहा है आपका, एक अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। सो एक्स ए क्यू बी, ठीक है ना, इस तरह से आपका क्या बन रहा है अल्टरनेट एंगल। सो दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, एंड दिस एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 45 डिग्रीज है, तो इसके साथ में एक्स ए पी बी, ये भी कितना बन जाएगा आपका 45 डिग्रीज, क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, सेम थिंग, एक एक ट्रायंगल को लेंगे एंड विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। इट्स द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग सिंस सो लॉन्ग। सो ए बी पी, सो इन ट्रायंगल ए बी पी हम क्या कह सकते हैं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पर है 75 मीटर, ए बी एंड पी पर है एंगल, पी पर देखिए 45 डिग्रीज। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है बीपी, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय टेकिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ओके। सो देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर 75, बेस इज पीबी। टेंजेंट 45 को हमने हम पहले ट्रायंगल वो कंसिडर क्यों करते हैं जिसमें 45 है, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ओके। सो टेंजेंट 45 इक्वल्स टू 1, 75 अपॉन पी बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो पी बी बिकम्स इक्वल टू 75, तो पी बी का लेंथ कितना आ गया आपके पास 75। नाउ कमिंग टू द बिगर ट्रायंगल, अब हम थोड़े बड़े ट्रायंगल पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रायंगल ए बी क्यू, ओके। सो ए बी क्यू, हियर
ऐसे बन रहा है हमारा ट्रायंगल ए बी एंड क्यू। सेम 75, ये तो सेम ही है 75 मीटर्स, ओके। लेकिन साथ में अब हमारे पास में Q से B तक डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स x प्लस बीपी, x प्लस बीपी। या तो हम इसको बाद में पुट कर लेंगे या यहाँ पे लिखें, बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज गिवन इक्वल टू 30 डिग्रीज, ओके। सो बेस, perpendicular and hypotenuse. So tangent theta equals to perpendicular upon base. Tangent theta, theta की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, perpendicular is 75, base is QB, base is QB. Now अब हम आगे देखते हैं, देखिए इधर मैं इनको इरेज कर देती हूँ। To get some extra space, okay. So log tangent 30 degree, tangent 30 degree is equal to 1 by root 3, 1 by root 3 के इक्वल होता है। then 75, so 75 upon QB, QB को अब हम ब्रेक कर सकते हैं। now the QB can be broken into x plus PB, x plus PB, पूरे QB को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। So x plus BP, okay. Now cross multiply, so x plus BP equals to 75 root 3, clear up to here. Now x plus BP, x का वैल्यू नहीं पता, PB का वैल्यू हमें पता है 75, so x keep it as it is, plus 75 equals to 75 root 3। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, और उसको इक्वेशन 1 नेम दे दीजिए, ओके। दिस बिकम्स इक्वेशन 1, ऑलराइट। 75 राइट साइड जाएगा, अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाकर क्या बन जाएगा नेगेटिव, इट विल बिकम, सो 75 कॉमन एंड देन रूट 3 माइनस 1। सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, रूट 75 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1। एंड व्हाट वाज एक्स, एक्स था क्या, x was the distance between the two ships, दो ships के बीच में distance था, ठीक है। so distance between the two ships was equal to 75 multiply root 3 minus 1 meters. use the unit, units पे आप बहुत marks डिडक्ट करवाते हो, so please use units appropriately, okay. So now we'll be moving towards the next question. I hope there are no doubts in this question. Clear है, simple था, छोटा सा था. So let's move to another question. Okay.